सरकारी नौकर हैं, सरकार के नौकर नहीं है आप। सरकारी सरकार से है ना भाई, आवाम के नौकर हैं। अच्छा चले मैं इससे आगे आ जाता हूँ, ये ऐसी बात नहीं है, इसमें हम उलझना नहीं चाहते, ये बात एक ही है, बात सेम ही है। देखे मतलब आपके नौकर बना दिया उन्होंने, अपने नौकर बना लिया, आप भाई ये उससे हम आगे जा नहीं सकते। और पूरे पंजाब, आखिरी बात ये है कि पंजाब में सबसे ज्यादा टैक्स किसने दिया है? आवाम ने नहीं, एम्प्लॉइज ने। आप देखें ना, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में जाके देखें, एफबीआर में देखें, इनकम टैक्स भाई सबसे ज्यादा टैक्स हम दें। अच्छा क्यों दे देते हैं? कंट्रोल में है, इनके पास है, और जो चीजें इनके कंट्रोल में नहीं है इन्होंने लानी है वो नहीं ला पा रहे। अगर आप टैक्स देते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, नुमाइंदगी करेंगे, मेरी तनकीद आपको नहीं है, लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। बात यह है कि अगर आप लोग टैक्स देते हैं तो आपको फैसिलिटेट किया गया है, सोशल हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, आपके सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल बनाए गए हैं, बड़ी ऐसी जगहों पे जाते हैं, आप कहते हैं मैं सरकारी मुलाजिम आपका काम हो जाता है। ये आवाम बेचारी जो आम टैक्स दे रही है, ये हर हॉस्पिटल में भी जाती है, ये बेचारी जो भी चीज़ खरीदी है, औलाद बच्ची को भी चीज़ खरीद के दे रही है, उसको भी टैक्स दे रही है। सर आपने ना बड़ा अच्छा सवाल कर दिया सोशल सिक्योरिटी का। एक मिनट, सोशल सिक्योरिटी का आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। एक भी एम्प्लॉइज इसमें सोशल सिक्योरिटी में फाल नहीं करता। क्यों भाई? नहीं करते। हमें क्या देते हैं, एक बच्चा बीमार हो जाए ना, डॉक्टर की फीस 3 से 4 हज़ार है, एक माह बाद पूरी कुंबे का, पूरी फैमिली का 1500 रुपया 1 से 16 स्केल का है। आप लोग का कोई वेलफेयर हॉस्पिटल बनाया गया? भाई यही तो रोना है, आप इनकी बात कर रहे हैं, ये सेक्रेटरीट वालों की। सेक्रेटरीट वाले तो ऑलरेडी 150% हमसे ज्यादा अलाउंस ले रहे हैं। पूरे पंजाब में वाहिद ये डिपार्टमेंट है जो अपने, बात वही है इख्तियार की, इनको किसी से अप्रूवल नहीं लेना पड़ती। ये एक ही कमरे में उठते हैं, दूसरी विंडो से फाइल पकड़ाते हैं, अप्रूवल हो जाती है। और ये 40 से चला जो लोग आगे धक्के खा रहे हैं, इनकी अप्रूवल की बात ही नहीं है। बात ये है, देखें जब तक डरना पहले भी दो वादे, कब तक जारी रहेगा? कब तक जारी? हम तो कह रहे हैं हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, ये जारी। फिर आपका क्या आखिरी फैसला है? आखिरी बात भी वही है कि हम नौकर हैं भाई, हम इनसे बाहर नहीं जा सकते भाई। देखें यार, हमने हक की बात भी बुलंद ना करें, इसका मतलब है अल्टीमेटली कि हम किसी के साइलेंट हो जाए, घर बैठ जाए, जो काम कर जाए तो मंजिल तक पहुंचो। हाँ जी, अगर आप रास्ते में होके वापस आके सफर कर इंडिपेंडेंट, हम आजाद नहीं है। मैं आपको वो प्रेशराइज कर भाई, हम आजाद नहीं है, हम आजाद नहीं है क्योंकि हम एम्प्लॉई हैं। वो वाली मैं आज़ादी की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल, मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। ये दूसरी सेंस में नहीं जानी चाहिए बात। थोड़ा सा इंतजार करते रहेंगे जी, करेंगे यार, यही कुछ है ना, यही है। देखें ये बात मुझसे शुरू हुई थी तो मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि रियासत जो है एक ऐसी इमारत है और हर सरकारी मुलाजम उसके में एक ईंट की हैसियत से रखता है, और ये ईंट ही बुनियाद है। अगर आप इसको कमजोर करेंगे, बेहतर नहीं करेंगे। देखिए घर के अंदर एक अगर फर्द बीमार हो जाता है तो क्या उसको आप घर से निकाल देंगे? उसको बेहतर करने की जरूरत है। मैं ये कहता हूँ, मैं सरकारी एक टीचर हूँ, आम टीचर हूँ, कोई यूनियन का बहुत बड़ा नुमाइंदा नहीं हूँ। जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने मुझे एक ऑफर लेटर किया। उस लेटर के ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये ग्रेजुएटी होगी, ये लीव एनकैशमेंट होगी, ये पेंशन होगी, वो सब कुछ होगा। लेकिन आज वो अपने वादे से मुकर गई है। तो ये नहीं, हम वहीं पे हैं, हम अपना काम दुगना कर रहे हैं। जहां गवर्नमेंट में असातिज़ा की ज़रूरत 10 असातिज़ा की ज़रूरत है, वहाँ 5 असातिज़ा काम कर रहे हैं। जहाँ वॉशरूम की सहूलत नहीं है, कमरों की सहूलत नहीं है, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम उसी एग्रीमेंट पर कायम हैं, जबकि रियासत, हुकूमत या ये लोग उस एग्रीमेंट से मुकर गए हैं जिसका कोई जवाब नहीं बनता। तो मुझे आप बताएं, जिस मुलाजमत में मुलाजम को मयसर ना हो दाल रोटी, ये आज से पहले इकबाल ने भी कहा था कि जिस खेत से मयसर ना हो दहकान को रोजी, उस खेत के खोशाए गंदम को जला दे। आज का इकबाल, आज का हर इकबाल ये कहता है कि जिस मुलाजमत में मयसर ना हो मुलाजम को दाल रोटी, उस अहद के वजीर आला को होश के नाखन दिला दो। जी आपने एक सवाल किया था, तो हमारे ना जी, हम लॉजिकली जो बात थी कि हुकूमत मुलाजमीन की मुखालिफ क्यों है, आप इसका जवाब तलाश कर रहे हैं। मैं
आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुकूमत मुखालिफ इसलिए है कि हमारे स्कूल्स को आउटसोर्स किया गया, या आउटसोर्स कहते हैं निजकारी कर दी गई स्कूल्स की ना, प्राइवेटाइजेशन कर दी गई। अब है क्या, हमारे स्कूल हैं ये अर्बन एरिया में, हमारे स्कूल हैं मेन रोड्स पे, हमारे स्कूल हैं मेन जगह पे। हमें कहा गया इनके जो हॉल्स हैं उनको आप बैंक्वेट हॉल बना दें, इनके जो लॉन्स हैं उनको मैरिज लॉन्स बनाएं, इनके जो बाहर दीवारें हैं इसका एस्टीमेट लगाएं। मेन क्या है कि वो वहाँ पे हम ये एक मार्केट बना दें, हम वो वहाँ पे जो है सारा उसको हम कर दें, यानी कमर्शलाइज कर दें, यानी ना बच्चे हमारे खेल सकें वहाँ पे, ना बच्चे हमारे वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकें, ना बच्चे वहाँ पे फ्री में एजुकेशन हासिल कर सकें। मुखालफत हमारी बुनियादी तौर पे जो इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो हमें जो मुलाजमीन को जो डिनाई कर रही है, उसमें बुनियाद दो बड़े डिपार्टमेंट हैं, हेल्थ और एजुकेशन। बाकी भी आपके साथ ही हैं, बाकी भी काम करते हैं, वो कितने छोटे ने, सारे ही बड़े ने, लेकिन स्पेशल एजुकेशन हो गया। सर मेरी गुजारिश सुने, दो डिपार्टमेंट्स यानी जहाँ से काम स्टार्ट किया गया ना जी, वो थी हेल्थ और एजुकेशन से ना। तो यहाँ चूंकि इन्हें आउटसोर्स करना जो है वो आसान था, इन्हें आउटसोर्स करना शायद और मोस्टली अब क्या करें वो? अभी भी कर रहे हैं। अब क्या, अब आप लोगों का हल क्या निकालें? हमारा हल वो आउटसोर्स कर रहे हैं, हम अपना हल ये लेकर बैठे हैं। आपका हल क्या निकालें, क्या किया जाए, क्या मुतालबा? आप अभी आपने 4 दिन के लिए आपने करना है प्रोटेस्ट, आपने जो आके वापस दफ्तर बैठ जाना है। नहीं, ऐसा प्रोग्राम के शुरू में मैंने ये कहा था, आखिर में भी यही कहूंगा। अभी आपके सामने अहमद साहब कह के हम तो नौकर हैं, अभी फिर जाके भैया कहते हैं आवाम ने परेशान करना की फायदा है। सर देखें, गुजारिश ये है, सब बेचारी मेरी माँ इतनी दूर दूर से आई है, गुजारिश ये है कि आप इन्हें ना उम्मीद करके ना मायूस करके नहीं बात सुने, कोई भी जो प्रोटेस्ट है, कोई भी जो लड़ाई है, उसका जो हल है वो डायलॉग है। जब वो डायलॉग के लिए बुलाते हैं, हमें बुला के हमारे साथ डायलॉग होते हैं, इवन बाज़ दफ़ा रिटर्न एग्रीमेंट भी हो जाता है। फिर कहाँ है वो एग्रीमेंट? ठीक है, अब उस पे इम्प्लीमेंट किसने करवाना है ये आप बताएं मुझे। हमने नहीं करवाना, दोनों पार्टी ने नहीं करवाना होता, इम्प्लीमेंट सिर्फ उन्होंने करवाना होता है। मैं ये कह रही हूँ, हम बाइख्तियार नहीं है ना, हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास ओहदे नहीं है, हमारे पास हुकूमत नहीं है, हमारे पास डंडा नहीं है, ठीक है। वो तो कलम से लिखेंगे, किसी को टर्मिनेट कर देंगे, किसी के ऊपर FIR दे देंगे, किसी को जेल में डाल देंगे। तो हम लेकिन अपने ज़मीर की आवाज़ को तो नहीं दबा सकते ना, कि हमें ये हुक्म है कि जो भी गलत काम है उसके खिलाफ हाथ से आप जिहाद करें, वरना आप ज़बान से करें, वरना दिल से में उसको बुरा समझें। वो अदना तरीन दर्जा है जो हम कर सकते हैं। बुरा कराना रह गया? नहीं, वो दिल में तो पहले से ही बुरा था, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें हाथों तक ये ना लेकर जाएं, हमें ना लेकर जाएं, कि हमें ये ज़्यादा मजबूर ना करें कि हम मुज़ाहमत करें। हम पूरा मन हम तो जिद्दोजहद करने पे जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे पंजाब से ये लोग आए हुए हैं, बड़े लोग हैं, अगर सबसे बातचीत करना शुरू करेंगे ना वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका हुआ है। मुतालबा दिन के आखिर में यही है कि जी हमारे मुतालबा जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन मुतालबा में ये आता है कि जो सेक्रेटरीट को अलाउंसेस मिल रहे हैं, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के साथ जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वही सारी हमें भी मिल जाए। आज हमने इनका एहतजाज कवर कर दिया। देखिए लोग कब तक बैठते हैं, कब तक नहीं बैठते हैं, आखिरी फैसला तो गवर्नमेंट का है, ये आखिरी फैसला इनके आपस में जो भी मुज़ाकरात करेंगे बैठ के। लेकिन अगर ये लोग दोबारा बैठ रहे हैं तो अगले हफ्ते फिर इनसे आगे मिलेंगे, जी आपके क्या मुज़ाकरात हुए, क्या मामला हुए। तब तक के लिए प्रोग्राम आपकी आवाज़ की टीम और मुझे आतिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।